ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इंदिरा एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा गया है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। भटकते हुए पितरों को गति देने वाली पितृपक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इस एकादशी के व्रत और पूजा का विधान वही है जो अन्य एकादशियों का है। अंतर केवल ये है कि इस दिन शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए तथा पूजा करके आरती करनी चाहिए। फिर पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। प्राचीन काल के कथा के अनुसार महिष्मती नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता दिवंगत हो चुके थे। अकस्मात एक रात उन्हें स्वप्न दिखाई दिया कि उनके माता पिता यमलोक में पड़े हुए अपार कष्ट भोग रहे हैं। निद्रा भंग होने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार यम यातना से पितरों को मुक्त किया जाए। इस विषय पर परामर्श करने के लिए उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की सारी बात बता दी। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यदि आप सप्तनिक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी और उस दिन आप शालिग्राम की पूजा तुलसी आदि चढ़ाकर 91 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने उनकी बात मान सप्तनिक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे मंदिर में सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पितर स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसी दिन से इस व्रत की महत्ता और बढ़ गई है। हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार व्रत करता है। धन के लिए माँ लक्ष्मी जी का व्रत, विवाह के लिए भगवान शिव का व्रत, स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी का व्रत, न जाने और कितनी जरूरतों के हिसाब से इंसान व्रत करता है। परंतु ऐसा कौन सा व्रत हो सकता है जिससे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए अथवा सांसारिक सुखों को भोगकर इंसान मोक्ष को प्राप्त हो। सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत सिर्फ एक ही है, एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर उसे सुख समृद्धि देता है अथवा मोक्ष दिलाता है। साल के 12 महीने में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है, परंतु अधिक मास में 2 एकादशी और बढ़ जाने से कुल 26 एकादशी होती हैं। हर एकादशी का अपना एक महत्व है। जब भगवान विष्णु जी मुरदैत्य से 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात हेमवती गुफा में विश्राम कर रहे थे, तब दैत्य मुर भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और उनको मारने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब विष्णु जी को ये सब ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस देवी को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि देवी का प्राकट्य एकादशी के दिन हुआ था। इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये एकादशी सिर्फ व्रत करने वाले को ही पाप मुक्त नहीं करती, किंतु उस इंसान से जुड़े उसके पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाती है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आने वाली एकादशी है और ये एकादशी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक व्रत करता है
वे ना तो केवल खुद मोक्ष पाता है बल्कि अपने पूर्वजों को भी पाप मुक्त कर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों के जन्म को भी पाप मुक्त कर देता है। किसी भी एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही होता है। दशमी तिथि को दिन से भोजन कर दिन ढलने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें और खुद को शुद्ध करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल अंजलि में लेकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन किसी की चुगली, बुराई, गुस्सा ना करें और मन को शांत और शुद्ध रखें। सुबह के समय भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें तुलसी दल व पंचामृत अर्पित करें। इस दिन भागवत गीता पढ़ना बहुत लाभदायक होता है। यदि पूरी गीता का पाठ ना कर पाएं, तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। पितरों का आशीष लेने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। पितरों को दिया गया अन्न पिंड गाय को खिलाना चाहिए। वैसे तो हर दिन गाय को चारा देना शुभ होता है, परंतु आप अगर हर दिन नहीं दे सकते तो एकादशी के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। शाम के समय मंदिर जाएं या घर में ही भगवान विष्णु जी का पूजन करें। फलाहार ग्रहण करें। द्वादशी के दिन अन्न का दान करें और फिर व्रत का समापन करें। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ये एकादशी समस्त पापों कर्म का नाश करने वाली होती है एवं इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उनके पितरों की भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा शुरू करते हुए भगवान कहते हैं, बात सतयुग की है। महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा, प्रजा से भी सुख चैन से रहती थी। धर्म कर्म के सारे काम अच्छे से किए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी इंद्रसेन के दरबार में पहुंच जाते हैं। इंद्रसेन उन्हें प्रणाम करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पिता का संदेशा लेकर आया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट उसका दंड भोग रहे हैं। अब इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और देव ऋषि से पूछने लगे, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तब देव ऋषि ने कहा, राजन, तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम दान कर दो। इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद अश्विन कृष्ण एकादशी को इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और मृत्यु पर्यंत उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।